नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। आप देख रहे हैं बिहार तक। इंस्टेंट लोन ऐप को लेकर बिहार तक लगातार आपको जागरूक कर रहा है। हम हर दिन आपको बता रहे हैं कि सावधानी बरतें, सतर्क रहें। अगर आपने इन इंस्टेंट लोन ऐप के जरिए लोन लिया है तो उसे जल्द ही चुका दें। बाद में ये जो लोन ऐप है वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट का इस्तेमाल कर अपने फ़ायदे के लिए वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम आपको अनुपमा से मिलाते हैं। अनुपमा धनबाद की रहने वाली है, झारखंड के धनबाद की रहने वाली है। इन्होंने भी लॉकडाउन के दौरान कुछ पैसे इंस्टेंट लोन ऐप से लिया था। उसके बाद क्या कुछ हुआ, आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। हेलो, नमस्कार। मैं अनुपमा वर्मा फ्रॉम धनबाद झारखंड। ओके, मैं आपको लोन एप्लीकेशन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। एक्चुअली ये जो लोन एप्लीकेशन है वो 1 हफ्ता का लोन देते हैं। तो अगर आप कुछ लोन एप्लीकेशन में ट्राई करते हैं तो वो 1 हफ्ता का लोन देते हैं। अगर उसमें क्या होता है कि आप 7,000 के लिए अगर आप अप्लाई किए हो तो आपके अकाउंट में से 4,000 रुपीज़ ही आते हैं। 4,000 रुपीज़ आने के बाद अगर आपका 1-2 दिन भी डिले हो गया तो उसमें वो लोग पेनल्टी लगा देते हैं 1,000 पर डे। तो अगर 1,000 पर डे लगाए तो 4,000 में 3 दिन में ही तो आपका 7,000 हो गया। और प्लस लगा के उसको इतना बढ़ा देते हैं तो उसका कोई मतलब इशू ही नहीं है। तो इसी बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्या होता है कि अगर आप ट्राई करते हो तो 1-2 दिन भी डिले हो जाता है तो वो लोग इतना हरास करते हैं, लोगों को गालियाँ देते हैं, इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर करते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं ट्राई करी थी तो उन्होंने मेरा ग्रुप बनाया, ग्रुप में चूरनी लिख के भेजा, बोला अनुपमा फ्रॉड है, ये है वो, ब्ला ब्ला जो भी। तो फिर मेरे को इतना ज़्यादा वो मेंटली टॉर्चर कर दिए थे कि मैं मरने तक का सोच ली थी। फिर मैं जब मतलब मरने का सोची तो मैं मरूँ क्यों? मैं तो नहीं मर सकती, मैं क्यों मरूँ? अगर मैं मर जाऊँगी तो भी तो ये लोग कॉन्टेक्ट को और रिलेटिव्स को जिसको भी कॉल करना है कॉल करेंगे, जो भी करेंगे। तो फिर मैं जब इसके बारे में पूरा तह तक गई तो उसके बारे में फिर मेरे को एक बात पता चला कि तारक मेहता का जो उल्टा चश्मा का जो डायरेक्टर था वो भी इसी सिलसिले में सुसाइड कर लिया था। तो मैं जब उन लोगों का कॉल आता तो मैं बोलती कि एक काम करो, तुम मेरे को कंपनी का एड्रेस दे दो। मैं कंपनी का एड्रेस लेने के बाद मैं ये सोची थी कि कंपनी पे कंप्लेन करूँगी, कंपनी के एड्रेस पे कंप्लेन करूँगी। तो उन लोगों ने कंपनी का एड्रेस देने से मना कर दिया। इन लोगों का एक दूसरा प्लस पॉइंट होता है कि वो लोग लिंक से पैसा पे करने के लिए बोलते हैं। तो लिंक से अगर आप पैसा पे करते गए, मेरे साथ भी कुछ ऐसे हुआ था कि मैं लिंक से पे करते गई तो भी इन लोग पेमेंट करने के बावजूद भी ये लोग हरास कर रहे थे। क्योंकि अगर आप लिंक से पे करते हो तो ये उस एप्लीकेशन में जाता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ जाता है। ये तो कोई गारंटी ही नहीं है कि कहाँ जाता है, ठीक है। तो यही कुछ हुआ। तो उसके बाद फिर मैं देखी, उसके बाद मतलब मैं इसके बारे में पूरा पढ़ी कि देखिए कि लोग सुसाइड कर रहे हैं इसके प्रति बहुत ज़्यादा। फिर मैं 1-2 लोगों से बात की, फिर मैं FIR की। सबसे पहले तो आपको प्लस पॉइंट है कि आपके इसके प्रति FIR करना चाहिए। FIR करेंगे तभी आपको पुलिस भी आपका साथ देगी। और फिर FIR जितना हम लोग किए थे तो सारे स्टेट की पुलिस मिलके ये बहुत अच्छा काम किए थे कि सारा लोन एप्लीकेशन ही बंद करवा दिए थे। बंद करवाने के बाद फिर जब मैं पेपर पढ़ी या फिर ट्विटर पे पढ़ी तो मैं बहुत लोगों का जान भी बचाई। मैं इस दौर से गुजरी थी तो क्या हुआ, लेकिन मैं लोगों को समझाई। मेरे को याद नहीं है, मेरे को इतना पता है कि मैं 7-8 लोगों का जान बचाई हूँ। मैं समझा रही थी कि नहीं, सब चीज़ का मरना सॉल्यूशन नहीं है। मर जाओगे तो क्या होगा यार, मर जाओगे तो भी तो वो लोग को जो करना है वो करेंगे ही। इससे जब मर के ही जिंदा रह के ही बेइज्जती सहो और इसके प्रति लड़ो। तो हम लोगों ने लड़ा और सारा लोन एप्लीकेशन बंद करवाया। लेकिन अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अब मैं देख रही हूँ कि ये जितने भी लोन एप्लीकेशन है ये अब दूसरा नाम से आ रहे हैं। तो दूसरा नाम से आ रहे हैं तो अगर कोई भी यूथ हो या फिर कोई भी स्टूडेंट हो या फिर कोई भी लोग हो जो इसमें अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वो सबसे पहले इसके बारे में एक बार सोच लें। और अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले आप पुलिस के पास जाएं, पुलिस को अपना सारा एविडेंस दिखाएं और पुलिस के पास FIR करना इज़ द मस्ट। अगर आप नहीं अपने लिए लड़ सकते हो ना तो फिर आप किसी के लिए नहीं लड़ सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपने लिए लड़ना होगा, अपने लिए खड़ा होना होगा। ये ऐसा हो सकता है कि कोई आपका साथ नहीं देगा, इवन हो सकता है फैमिली आपके साथ नहीं देंगे, क्योंकि वो लोग तो इस बात को नहीं समझ रहे हैं ना ये आपके साथ गुजर रहा है। और जिन लोगों के साथ ये गुजरा है तो वो बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो मैं यही बोलूँगी कि सबसे पहले आप पुलिस के पास जाएं, इसके प्रति FIR करें। और पुलिस के पास जब तक आप नहीं जाओगे तब तक वो कुछ नहीं करेंगे। मतलब ये पुलिस के पास अगर आप जाएंगे
तो वो आपका FIR लेंगे और इसी के प्रति आप आगे भी लड़ सकते हो। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि इन लोन एप्लीकेशन के चक्कर में ना पड़े, आप अपना मस्त मतलब जैसे हैं वैसे ही रहें, इनके चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये लोग 1 हफ्ता का लोन देते हैं और एकदम लोगों को मेंटली टॉर्चर करके रख देते हैं। इवन तक कि किसी की जॉब चली जाएगी, किसी की अगर सीनियर को ऐसा ऐसा बोल दिया जाएगा कि हाँ ये गलत है, ये चोर है, तो हो सकता है कि उसकी जॉब भी चली जाए, कुछ भी हो सकता है इन फ्यूचर का, मैं बता नहीं सकती। तो मैं यही बोलूँगी कि आपके साथ अगर कुछ भी ऐसा होता तो आप इन सब लोन एप्लीकेशन के चक्कर में ना पड़े और सबसे पहले आप पुलिस के पास जाएं और अपना सारा एविडेंस दिखाएं और आप सेफ एंड सिक्योर रहें। नमस्ते। अनुपमा ऐसी पहली नहीं, अनुपमा जैसे कई सारे लोग हैं इस देश में जिन्होंने इंस्टेंट लोन ऐप से लोन लिया और उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा चुकाया। इतना ही नहीं, हैरेसमेंट भी झेलना पड़ा। वो फ़ोन कॉल, मैसेजेस, ग्रुप के जरिए उन्हें परेशान किया गया, ग्रुप बनाकर, व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर परेशान किया गया और उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट का गलत इस्तेमाल किया गया। बिहार तक लगातार आपको जागरूक कर रहा है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और ऐसे फर्जी इंस्टेंट लोन ऐप से लोन लेने से भी बचें। साथ ही हमने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो सबसे सेफ तरीका क्या है, साथ ही RBI की गाइडलाइन क्या कहती है, ये सब आप इंस्टेंट लोन ऐप के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, जो हम इस वीडियो के साथ टैग भी कर रहे हैं।